वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। जैश ए मोहम्मद की महिला कमांडर आफरी बीबी का नाम सामने आ रहा है। अफीरा बीबी जो है वो पाकिस्तान की रहने वाली है। आतंकी मोहम्मद उमर की बीवी है। वो शाहीन और डॉक्टर मॉड्यूल के संपर्क में थी। भारत में मुस्लिम महिलाओं को कट्टरपंथी बनाने का जिम्मा शाहीन को सौंपा गया था और इसका कनेक्शन अफीरा बीवी के साथ बताया जा रहा है। जैश का महिला विंग जमात उल मोमिनात है, जिसकी भारत में जिम्मेदारी शाहीन को दी गई थी। सोर्सेस के मुताबिक जो जानकारी इस वक्त मिल रही है, डॉक्टर मॉड्यूल में डॉक्टर्स के साथ अफीरा बीवी की बात कराई जाती थी। अफीरा बीबी वो नाम है जिसने शाहीन को यहाँ पर जिम्मेदारी सौंपी थी। इस विंग में महिलाओं की भर्ती कराने के लिए अफीरा जमात उल मोमिनात की चीफ सादिया अजहर का ऑर्डर भारत में आतंकी डॉक्टर्स तक पहुंचाती थी। सादिया अजहर आतंकी मसूद अजहर की बहन है, जो जैश का लेडी विंग जो है उसे चलाती है और उसी से अफीरा बीवी जुड़ी हुई थी। और अफीरा बीवी यहाँ भारत में शाहीन से संपर्क करती थी और शाहीन यहाँ पर महिलाओं की भर्ती किया करती थी, महिलाओं का ब्रेन वॉश किया करती थी, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को टारगेट किया जाता था, बुर्का ना पहनने वाली महिलाओं को टारगेट किया जाता था और जो महिलाएं आसानी से जिहाद की तरफ मुड़ जाएं, उन मुस्लिम महिलाओं को टारगेट करने की कोशिश की जाती थी। तो ये बड़ा खुलासा हुआ है। अफीरा बीवी का जो नाम है वो सामने आया है। अफीरा बीवी जो कि डायरेक्ट सादिया अजहर का जो फरमान होता था उसे यहाँ भारत तक पहुंचाया करती थी। विशाल मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जी विशाल, बताइए ये अफीरा बीवी, ये नया नाम जो जुड़ा है, इसके बारे में क्या डिटेल्स मिल रही हैं? तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। अफीरा बीवी का नाम सामने आया है। अफीरा बीवी पाकिस्तान की रहने वाली है और आतंकी मोहम्मद उमर की बीवी है। वो शाहीन और डॉक्टर मॉड्यूल के संपर्क में थी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर का जो भी ऑर्डर हुआ करता था वो यहाँ डॉक्टर शाहीन को पहुंचाया करती थी। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। डॉक्टर शाहीन और परवेज को लेकर एक और खुलासा हुआ है। शाहीन डॉक्टर परवेज ने शुरू में ऑनलाइन रेडिकलाइज करने वाली वीडियोस देखी थी जो कि जिहाद को लेकर बरगलाते थे। धीरे धीरे इन वीडियो का इतना असर हुआ कि सेल्फ रेडिकलाइज हो गए। पहले इन्होंने कंटेंट देखा, पहले वीडियोस देखी और उसके बाद ये दोनों ही शाहीन और परवेज जो हैं वो पूरी तरीके से रेडिकलाइज हो गए, यानी कि सेल्फ रेडिकलाइज हो गए। आपको बता दें कि बाद में ये भाई बहन डॉक्टर मुजम्मिल के संपर्क में आए और बड़े आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा बन गए। सूत्र ये बता रहे हैं कि डॉक्टर परवेज के यहाँ से मिले मोबाइल फोन और लैपटॉप की शुरुआती जांच में पता चलता है कि डॉक्टर परवेज जो भी कॉल करता था या मैसेज भेजता था उसे फौरन डिलीट कर दिया करता था। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को डॉक्टर परवेज के घर से 10 मोबाइल फोन, एक टैबलेट, एक लैपटॉप, हार्ड डिस्क मिली है। लैपटॉप, टैबलेट और हार्ड डिस्क को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। तो शाहीन और परवेज जो पहले वीडियोस देखकर रेडिकलाइज हुए, सेल्फ रेडिकलाइज हुए और फिर डॉक्टर मुजम्मिल के संपर्क में आने के बाद ये बड़े आतंकी मॉड्यूल से जुड़ गए। डॉक्टर शाहीन को लेकर लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर यह है कि जांच एजेंसी परवेज का बैंक अकाउंट डिटेल खंगालने जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जांच एजेंसियों की नजर अब परवेज के बैंक अकाउंट पर है। डॉक्टर आरिफ का भी बैंक अकाउंट खंगाला जा रहा है। आरिफ को कल कानपुर से हिरासत में लिया गया था। वो कानपुर के कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहा था। डॉक्टर शाहीन भी साल 2006 से 2013 तक कानपुर मेडिकल कॉलेज में काम कर चुकी है। सहारनपुर में भी कई संदिग्धों के बैंक अकाउंट खंगाले जा रहे हैं। डीएम कार्डियोलॉजी का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है डॉक्टर आरिफ। अभी 2-3 महीने पहले काउंसलिंग जो हुई उसी से हमारे यहाँ एडमिशन लिया। बाहर कैंपस में तो नहीं, बाहर रहते हैं। ड्यूटी दोपहर की खत्म करके बाहर गए होंगे अपने आवास पे, तो वहाँ कोई टीम इनको बुला के ले गई पूछताछ के लिए। शाम को 7 बजे हमें इन्फॉर्मेशन दी गई कि पूछताछ के लिए कोई टीम इनको बुला के ले गई पूछताछ के लिए। इतनी ही जानकारी मिली और कोई नहीं। सर, ये जो आरिफ है ये कहाँ का रहने वाला है, क्या? कश्मीर का रहने वाला है। कश्मीर में कहाँ का? पूरा उनका आधार पे डिटेल एडमिशन वाले सामने सारे निकाल के अभी प्रोवाइड करवा देंगे। तो
तो देखिए लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं और ये बड़े खुलासे जो लेडी आतंकी है, लेडी डॉक्टर है शाहीन और मुजम्मिल के बारे में बड़े बड़े चौंकाने वाले खुलासे पल पल हो रहे हैं। डॉक्टर शाहीन फरीदाबाद में जो घर मुजम्मिल ने किराए पर लिया था वहां 3 बार गई थी। जानकारी है कि मुजम्मिल जिस घर में किराए पर रहता था वहां डॉक्टर शाहीन 3 बार गई थी। इस घर में विस्फोटक रखा गया था। शाहीन मुजम्मिल से मुलाकात करके हिजाब पहनकर आती थी। मकान मालिक इश्तियाक की पत्नी ने इंडिया टीवी से बातचीत में ये हैरान करने वाला खुलासा किया है। इश्तियाक के घर में मुजम्मिल ने किराए का कमरा लिया था और यहाँ शाहीन मुजम्मिल से मिलने आती थी और बुर्का पहनकर आया करती थी, हिजाब पहनकर आया करती थी। मुजम्मिल ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास ही अपनी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए इश्तियाक के घर को किराए पर लिया था। जानबूझकर अंदर का कमरा लिया गया था ताकि किसी को इन पर शक ना हो, इनका विस्फोटक किसी की नजर में ना आए। तो ये बड़ा खुलासा इस वक्त हुआ है। विशाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विशाल, शाहीन कैसे लगातार मूवमेंट कर रही थी, ना सिर्फ वो जैश से ऑर्डर ले रही थी बल्कि दिल्ली जाना है या बाकी जगहों पर जाना है, सब कुछ बड़ी आसानी से शाहीन कर रही थी और अपनी प्लानिंग को अंजाम दे रही थी। देखिए, वाकई में प्राची इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यही है कि डॉक्टर शाहीन किस तरीके से इस पूरे मॉड्यूल में बहुत ज्यादा सेंसिटिव और संवेदनशील भूमिका आतंकवादियों के लिहाज से निभा रही थी। उसके पीछे कारण यह है कि उसके पास लखनऊ और आसपास के इलाकों का ज्योग्राफिकल जो पूरा भौतिक जानकारी थी वो सबसे ज्यादा जैश ए मोहम्मद के लिए महत्वपूर्ण थी, क्योंकि जैश ये चाहता था कि अगर अयोध्या में कोई भी चीज आगे बढ़े, अयोध्या में कोई भी रेस्क्यू हो या फिर स्लीपर मॉड्यूल को एक्टिव किया जाए तो कोई ऐसा आदमी यहाँ पर रहे जिसको कि इस पूरे इलाके की अच्छी जानकारी हो, उसको कभी भी अयोध्या जाने के लिए या कहीं भी रेकी करने के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करना पड़े, खासतौर पर स्मार्टफोन का इस्तेमाल न करना पड़े। और जिस चालाकी के साथ, जिस चतुराई के साथ शाहीन इस पूरे मोमेंटम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, वो ये बताता है कि वो कितनी ज्यादा हार्डकोर थी, कितनी ज्यादा रेडिकलाइज हो चुकी थी, कितनी ज्यादा पेशेवर हो चुकी थी और अपने आकाओं से संपर्क में रहने के लिए बाकायदा कोडवर्ड का इस्तेमाल करती थी। लेकिन जितनी भी चतुराई थी, जितनी भी स्मार्टनेस थी, सब धरी की धरी रह गई। इसीलिए एजेंसीज ने शाहीन को गिरफ्तार किया है। उसके भाई परवेज को यहां से हिरासत लिया गया है। उसके बहुत क्लोज एसोसिएट बताया जा रहा है डॉक्टर आरिफ, जो कि कानपुर का मेडिकल का छात्र है, उसको कल वहां पे हिरासत में लिया गया है यूपी एटीएस द्वारा। और ये बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल उसे अपने साथ पूछताछ करने के लिए लेके गई है। तो ये जो कुल मिलाकर के पूरे सीरीज है, पूरे जो कड़ियां हैं जो जुड़ रही हैं सहारनपुर से, लखनऊ से लेकर, कश्मीर से लेकर, कानपुर से लेकर के और तमाम फरीदाबाद के इलाकों में, जो बताती है कि डॉक्टर शाहीन इस पूरे रैकेट में, इस पूरे मॉड्यूल में से लेकर जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान, तुर्की, ये वो जगह है जहां इस पूरे मॉड्यूल की जो कनेक्शन है, जो तार हैं, वो जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली ब्लास्ट केस में डॉक्टर शाहीन को लेकर बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और एक और खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि शाहीन लिट्टे की तर्ज पर जैश की महिला विंग खड़ी करने में लगी हुई थी। शाहीन ने लिट्टे से जुड़े आर्टिकल को भी स्टडी किया था। गिरफ्तार आतंकी शाहीन की एक बार ही टर्की यात्रा की जानकारी भी अब तक सामने आई है। जांच एजेंसी शाहीन को बहुत हार्डकोर रेडिकलाइज्ड मानकर आगे की जांच बढ़ा रही है। आप सोचिए, लिट्टे को स्टडी करना, लिट्टे के मॉड्यूल को स्टडी करना और उसी के तर्ज पर महिला विंग को खड़ा करना, उसी के तर्ज पर फिदायीन हमले को पढ़ना, फिदायीन हमले की तैयारी करना, ये सब कुछ डॉक्टर शाहीन ही कर रही थी। तो डॉक्टर शाहीन है जो मेन कैरेक्टर के तौर पर इस वक्त उभर कर आ रही है, जो सबको जोड़कर चल रही थी और एक बड़ी प्लानिंग को अंजाम देने की कोशिश डॉक्टर शाहीन की तरफ से की जा रही थी। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, डॉक्टर शाहीन के इरादे कितने खतरनाक थे और वो कैसे हार्डकोर रेडिकलाइज हो गई थी, इसकी एक और बानगी आप देखिए। मुस्लिम लड़कियों को आतंक के रास्ते पर शाहीन डालना चाहती थी। भारत में मुस्लिम लड़कियों को टारगेट कर रही थी और उन्हें आतंक के रास्ते पर डालना चाहती थी। इसके लिए जैश ए मोहम्मद से उसे फंडिंग भी हो रही थी। यहाँ मुस्लिम लड़कियों को आतंकी ट्रेनिंग देने की जो प्लानिंग है वो की जा रही थी। पिछले महीने यानी कि पिछले 6 महीने से शाहीन सेंटर बनाने की तैयारी कर रही थी। शाहीन सहारनपुर और हापुड़ में कोई ऐसी जगह ढूंढ रही थी जो शहर से थोड़ा बाहरी इलाके में हो और वहां लोगों की एक्टिविटी कम हो। जो मुस्लिम गरीब लड़कियां हैं उनकी पढ़ाई और गरीबों का इलाज करने के लिए फाउंडेशन की आड़ में ये सेंटर बनाया जाने वाला था। ये प्लानिंग इतनी खतरनाक थी कि यहाँ आर्थिक रूप से कमजोर मुस्लिम महिलाओं को टारगेट करना था, गरीबों के इलाज का लालच देना था और इसी की आड़ में एक आतंकी संगठन या फिर एक आतंकी सेंटर चलाना था जिसमें बाकायदा मुस्लिम महिलाओं को रेडिकलाइज किया जाना था।
मंजूर मीर मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मंजूर, बड़े खतरनाक इरादे थे। अब तक कितने लोगों को डॉक्टर शाहीन टारगेट कर चुकी है या ये मॉड्यूल टारगेट कर चुका है? कितने लोग हैं जो वहां जम्मू कश्मीर में इनके द्वारा रेडिकलाइज हो चुके हैं? ये पता लगाना ही सबसे बड़ी चुनौती है सुरक्षा एजेंसियों के सामने। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है इस पूरे मामले की लीड कर रही है और बहुत बड़ी सफलताएं भी अब तक जो है जम्मू कश्मीर पुलिस को इस मामले में मिली है। कहीं बड़े नाम सामने आए हैं जिनमें सबसे ज़्यादा संख्या डॉक्टर्स की बताई जा रही है। और ये मॉड्यूल कहां कहां तक फैला हुआ है, इसके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस, CIK और SIK के जो रेड्स हैं लगातार पूरे जम्मू कश्मीर में जारी है। खासकर कश्मीर की बात करें तो आज भी 13 लोकेशंस पर CIK के रेड जारी है। करीबन 20 लोगों को अब तक डिटेन किया जा चुका है, उनसे पूछताछ की जा रही है। डॉक्टर्स जो कश्मीर से बाहर है, दूसरे स्टेट्स में हैं, उनके घरों में भी जो है पूछताछ की जा रही है, उनका पूरा बैकग्राउंड जांचा जा रहा है। और साथ ही साथ साउथ कश्मीर में भी कल रात से अब तक कहीं डॉक्टरों को डिटेन किया गया है जो फरीदाबाद में है और अभी कश्मीर छुट्टियों पे आए हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। लगातार पुलिस की कार्रवाइयाँ जो है वो बड़े पैमाने पर जारी है और इसके तार कहाँ तक जुड़े हुए हैं, क्या ये सिर्फ जम्मू कश्मीर से लेकर फरीदाबाद या फरीदाबाद से भी बाहर कहीं तक ये जुड़े हुए हैं? जम्मू कश्मीर पुलिस जो है हर तरफ से जो है अब इस पूरे मामले को खंगालने की कोशिश कर रहे हैं। OGWs जो एक नेटवर्क था जो पूरी तरह से 2019 से के बाद ख़त्म हो चुका था, वो कितने उसमें से फिर से एक्टिव हुए हैं, उनको जो है बुलाया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है ताकि ये पूरा मॉड्यूल जो है इसको बेनिकाब किया जा सके। बिल्कुल, कितने लोगों से इन लोगों ने संपर्क किया है, कितने लोगों को रेडिकलाइज किया है, ब्रेन वॉश किया है, सब कुछ पता लगाना फिलहाल प्राथमिकता है। इनका नेक्सस कितना बड़ा है पता लगाया जा रहा है। इस बीच एक और तस्वीर आपको दिखा देते हैं, एक और बड़ी खबर आपको दिखा देते हैं। डॉक्टर उमर का एक नया CCTV फुटेज सामने आया है और ये CCTV फुटेज जो है वो बदरपुर टोल प्लाजा का है, जहां गाड़ी में मास्क लगाए हुए डॉक्टर उमर नजर आ रहा है। गाड़ी I-20 है, वो I-20 गाड़ी जिसमें विस्फोटक रखकर लाल किले के पास एक वारदात को अंजाम दिया गया, जहां एक घटना को अंजाम दिया गया जिसमें 12 लोगों की जान चली गई है। तो तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, ये नया CCTV फुटेज है जो डॉक्टर उमर का सामने आया है। बदरपुर टोल पर गाड़ी में मास्क लगाए हुए उमर बैठा हुआ नजर आ रहा है। लास्ट वाली I-20 कार में उमर बैठा हुआ नजर आ रहा है। तो ये तस्वीर आप देखिए, अब जहां जहां से होकर उमर की गाड़ी गुजरी, I-20 गाड़ी गुजरी, वहां वहां CCTV फुटेज को खंगाला जा रहा है और ये भी पता लगाया जा रहा है कि इस उमर के साथ क्या और कोई भी गाड़ी में सवार था, क्या किसी और ने भी इसका साथ दिया है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है। इस बीच आपको जानकारी दे दें, आतंकी उमर के पड़ोसी का बयान सामने आया है। उमर ऐसा करेगा ये यकीन नहीं होता। पड़ोसी ये कह रहे हैं उमर के कि हमें यकीन नहीं होता कि उमर ऐसा कुछ कर सकता है। उमर पढ़ने लिखने वाला बच्चा था, लोगों का कश्मीरियों से भरोसा टूट गया है। अगर उमर जैसे लड़के ऐसा काम करेंगे तो कश्मीरियों से भरोसा टूट रहा है। क्या कहा है उमर के पड़ोसी ने, आपको सुनवाते हैं। लगातार जो पिछले कुछ दिनों से खबरें आ रही थी कि उमर ने कार ब्लास्ट किया है, अब DNA टेस्ट भी जो है वो मैच हो गया है। परिवार वालों को, घर वालों को सब कुछ पता चल चुका है। मुझे भी पता चला, कल शाम तक हमको ये उम्मीद थी कि शायद ये नहीं होगा। घर वाले भी यही सोचते थे कि वो ऐसा, अगर वो गलती तो करेगा या ब्लास्ट नहीं करेगा। ऐसा ज़हीन था, ऐसा काबिल बच्चा था। तो जब इस वक्त मैंने घर में अभी सुना, अभी यहाँ इनके साथ मिला नहीं, कि उसका DNA टेस्ट आ गया, तो घर में ही मेरी कमर टूट गई कि ये किस तरह सच है। कि बचपन से जानता हूँ इसको, कितना काबिल बच्चा था ये। तो कल तक मैं, इस वक्त तक भी मुझे ये ख्याल है कि ये नहीं करेगा। मुझे ये शायद कल जब ये मतलब अफवाह हुई कि खबर आई कि इसने, मैंने सोचा शायद इसको मतलब किसी ने कराया गया इसी को। अब अल्लाह को पता है। कश्मीर की जो पहचान थी डॉक्टरों की, अब तो उनको हर जगह जो है दहशतगर्दी की नज़र से देखेंगे। आपको लगता है जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ, गलत हुआ, इतने लोग मारे गए? नहीं, ये तो गलत ही, ये पता है गलत काम तो गलत ही काम है, मगर इसके बारे में हम परेशान हैं।
देखिए, आप लगातार अब देख रहे हैं कि इस पूरे मामले में कैसे खुलासे हो रहे हैं। एक और सीसीटीवी फुटेज है जो सामने आ चुका है और ये सीसीटीवी फुटेज I-20 कार का है। बदरपुर टोल का ये सीसीटीवी फुटेज बताया जा रहा है जिसमें उमर बैठा हुआ है, मास्क लगाकर बैठा हुआ है। कुमार सोनू मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। कुमार, बताइए, अब क्या वो तमाम जगह जहां से गाड़ी होकर गुजरी है, सब जगहों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं? क्या पता लगाने की कोशिश है इनके जरिए? देखिए, एक बात जरूर साफ हुई है सीसीटीवी से कि टोल प्लाजा पर जैसे ही उमर मोहम्मद जो है I-20 कार लेकर पहुंचा तो प्राची वो कैमरों की तरफ भी देख रहा है, यानी उसकी निगाहें जो है सीसीटीवी कैमरों की तरफ भी है। इसके बाद वो कैश पैसा देकर जो है जो टोल की फीस है वो देकर वहां से निकलता है, यानी कि वो फास्टैग उस गाड़ी पर नहीं लगा हुआ था। इसके बाद वो आगे बढ़ता है और उसके बाद जो पूरा रूट है उससे होते हुए वो लाल किला पहुंचता है। तो ये पूरा सीसीटीवी जो है अब नया आया है जिसमें वो साफ तस्वीर देखी जा सकती है, जिसमें उमर मोहम्मद जो है वो I-20 कार विस्फोटक से भरी हुई लेकर निकल रहा है। जी प्राची। बिल्कुल, देखिए, ये जो तस्वीरें हैं ये सामने आ रही हैं और अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां उमर गाड़ी में बैठा हुआ नजर आ रहा है और इसकी नजरें सीसीटीवी की तरफ भी है। वो जानता है कि सीसीटीवी में कैद होगा। अब एक और खबर आपको बता देते हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े एक और शख्स की जो गिरफ्तारी है वो की गई है। एक और शख्स है जो अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है, गिरफ्तार किया गया है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करने वाले एक और कर्मचारी को NIA ने हिरासत में लिया है। मोहम्मद जमील नाम का ये शख्स है। कश्मीरी डॉक्टर्स की अल फलाह यूनिवर्सिटी में रिक्रूटमेंट किया करता था। इस सिलसिले में जमील बार बार जम्मू कश्मीर भी जाया करता था। अब NIA ने जमील नाम की यूनिवर्सिटी के कर्मचारी को भी कस्टडी में ले लिया है। जमील कश्मीरी डॉक्टर्स के रिक्रूटमेंट का काम किया करता था। सिर्फ कश्मीरी डॉक्टर्स का जो रिक्रूटमेंट है वो किस आधार पर किया जाता था, ये पता लगाने की अब कोशिश की जा रही है। मंजूर, क्या जानकारी जमील के बारे में मिल रही है? बार बार जम्मू कश्मीर आना और यहाँ पर कश्मीरी डॉक्टर्स का रिक्रूटमेंट करना, क्या अपडेट्स है इसको लेकर? देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस ने अब तक कहीं डॉक्टरों को डिटेन किया है और उससे ही ये जानकारी मिल रही है कि कौन कौन इस टेरर मॉड्यूल में जो है जुड़ा हुआ है। और जो जमील डॉक्टर बताए जा रहे हैं उसका भी कहीं ना कहीं जो है सीधा लिंक जो है इस टेरर मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है। और जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उसने कहीं डॉक्टरों से जो है इस पूरे टेरर मॉड्यूल के बारे में जानकारी दी थी और अपने साथ जुड़ने के लिए बात कही थी और यही कारण थे कि वो बार बार कश्मीर आते थे। ये हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है। यही कारण है कि अब तक जितनी ज़्यादा छानबीन हुई है या जितने ज़्यादा रेड्स हुए हैं वो डॉक्टर्स के घरों पर हुई है जो कश्मीर से बाहर जॉब कर रहे हैं, या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कश्मीर से बाहर है, जो साउथ कश्मीर से ज़्यादा है, उनके घरों पर इस तरह की रेड जो है लगातार जारी है। हम इस वक्त डॉक्टर उमर के घर के बाहर खड़े हैं। यहाँ पर भी एक रेड जो है अब से थोड़ी देर पर चल रही थी। उमर के घर के बाहर घर घर जाकर जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान, उनका पता, उनका एड्रेस जो है, ये पूरा जो कार्रवाई है कहीं दिनों से जारी है। न सिर्फ साउथ कश्मीर में, सेंट्रल कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर में भी ये पूरा डाटा जो है अब इकट्ठा किया जा रहा है ताकि पूरी तरह से ये तस्वीर साफ हो सके कि कितने लोग बाहर हैं, कौन क्या जॉब कर रहा है, और उस आधार पर अब इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। और यही कारण है कि आज जो 13 जगह लोकेशंस पे आज CIK की रेड हुई उसमें करीबन 20 लोगों को डिटेन किया गया है। 2 OGWs भी उसमें शामिल है जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। संदिग्धों को पकड़ा जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है, छापेमारी की जा रही है, उनका सामान खंगाला जा रहा है, अकाउंट डिटेल्स खंगाले जा रहे हैं, हार्ड ड्राइव और मोबाइल के जरिए पता लगाया जा रहा है कि क्या क्या और प्लानिंग इन लोगों की तरफ से की गई थी। इस बीच एक और जानकारी आपको देते हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर। तो आप लगातार देख ही रहे हैं कि वहां लगातार छानबीन हो रही है। एक और यूनिवर्सिटी है जिस पर नजर है जांच एजेंसियों को, और ये यूनिवर्सिटी लखनऊ की बताई जा रही है। लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी पर पुलिस की नजर है। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में डॉक्टर था परवेज अंसारी।